हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का सेकंड टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका ऐसे, क्योंकि दोनों का वेटेज सेम है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऐसे का, वो भी आपके पास 50 मार्क्स का होगा, और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लेटर का, वो भी आपके पास 50 मार्क्स का होगा। तो दोनों को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लेटर राइटिंग है उसमें दो तरीके के लेटर आते हैं आपके, एक आपका फॉर्मल लेटर हो गया और दूसरा इनफॉर्मल लेटर हो गया। दोनों का क्या प्रारूप रहता है, क्या फॉर्मेट रहता है, वो सभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इन दोनों को मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके यहाँ पे कैसे आपको इसको लिखना है फॉर्मेट में, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। और ऐसे के बारे में हम पहले से वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, कई वीडियो आप देख सकते हो। ये सभी वीडियोज एसएससी डिस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट है, अलग से बनी हुई है। साथ में प्रीवियस ईयर की कॉपीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, वो भी वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। जिसमें हाई स्कोरर्स, एवरेज स्टूडेंट, सभी की कॉपी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद में आगे एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये दोनों आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर का प्रारूप, जो भी इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है, जो पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो सेम ही रहेगा। मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ वही चीज़। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, प्रेषक का पता, जो भी आपके पास सेंडर है, जो भी उस लेटर को भेज रहा है, उसका पता आएगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद में डेट आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे हम एक लेटर से कवर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले फॉर्मेट को समझ लीजिए यहाँ पे। तो प्रेषक का पता आ गया, इसके बाद में डेट लिख देना यहाँ पे, और जिसको पत्र भेज रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि ये फॉर्मल लेटर है, यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है फॉर्मल, तो किसी अधिकारी का यहाँ पे नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी एग्जाम क्वेश्चन में दिया है कि किसको आपको लेटर लिखना है, तो उसका यहाँ पे जो भी पोस्ट है वो यहाँ पे लिख देना है आपको, ठीक है। वो जिलाधिकारी हो सकता है, पुलिस अधीक्षक हो सकता है, ठीक है। तो किसी संस्थान का आपके पास एमडीसीओ जो भी है, जिसको भी आपको लेटर लिखना है, उसका यहाँ पे पद आएगा, ठीक है। उस पदाधिकारी की उपाधि यहाँ पे आ जाएगी, और उसका भी एड्रेस दिया होगा, वो आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब किस विषय वस्तु के बारे में लिखना है आपको लेटर, वो उसको विषय के अंतर्गत लिखना है, ठीक है। संबोधन में आपको लिख देना है महोदय, महाशय लिख देना है, मान्यवर लिख देना है, कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। संबोधन के बाद में आपको लिखना है पत्र का मुख्य विषय। इसके अंतर्गत आपका जो भी लेटर है, जिसके बारे में भी लेटर लिख रहे हो, उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना है, और भवदीय लिखकर जो भी प्रेषक का नाम है वो लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका फॉर्मल लेटर का प्रारूप है कंप्लीट। इसके बाद में इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने एक लेटर कंप्लीट लिया है, इसको लिख के आपको यहाँ पे चीज़ें सभी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे कैसे यहाँ पे इसको लिखना है फॉर्मेट में। तो ये एड्रेस आपका दिया, ऊपर एड्रेस हो गया जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्मेट में। इसके बाद में पिन कोड यदि आपको दिया है, एक चीज़, ये सब कुछ जो एड्रेस है आपको पेपर में दिया रहता है, ठीक है, दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, अपनी तरफ से कुछ मान के नहीं लिखना। पिन कोड दिया है तो ही लिखना है, नहीं दिया तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अपनी तरफ से नहीं मानना, नहीं यूएफएम हो जाता है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट की कॉपी देखोगे तो उसमें यदि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से लिख देते हो तो वो इवेलुएट नहीं होती वो कॉपी, उसमें 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद में डेट हो जाएगा यहाँ पे, और जिसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये जो पत्र लिखा है ये विद्युत अधिकारी को लिखा है, और आपके पास ये उसका एड्रेस होगा कि कहाँ पर है वो, दिल्ली नगर निगम विद्युत विभाग। तो ये आपके पास फॉर्मल लेटर का ही है, क्योंकि इसमें जो एक लेटर लिखा है वो किसी कार्यालय, किसी अधिकारी को पत्र यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करूँ, विषय क्या है इसका। विषय आपको दिया है यहाँ पे, क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र। महोदय, ये आपके पास संबोधन हो गया। इसके बाद में जो इसका मेन बॉडी है वो यहाँ पे इसको लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है वो देख लीजिए यहाँ पे एक बार, कि मैं कई दिनों से अपने क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण हमें प्रतिदिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महामारी के कारण सभी छात्र मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप से घर पर अपनी ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, और कार्यालय में काम करने वाले कर्मी भी घर से काम कर रहे हैं।
हमारे यहाँ मुश्किल से 6 से 7 घंटे और रात में 4 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है। साथ ही अंधेरा रहने से चोरी की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ रही हैं। चोरी और डकैती की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रूप से मामले को देखें और जल्द से जल्द इस समस्या को हल करें। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद भवदीय सुरेश। तो ये एक प्रॉपर तरीका है आपका फॉर्मल लेटर को लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट आपके पास लेटर कवर करते हैं यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर। तो इसका प्रारूप क्या है, इसमें भी आपको पहले पता लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद दिनांक हो गया। इसके बाद में डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। ये आगे संबोधन हो जाएगा कि प्रिय मित्र, भाई बहन, बेटा, पुत्री, पुत्र या कुछ भी। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसको आपको लेटर लिखना है, अब वो आपका एग्ज़ाम में दिया रहेगा क्वेश्चन आपको कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, बड़े भाई को पत्र लिखिए, पुत्र को लिखिए, पुत्री को लिखिए, ठीक है। तो जो आपको एग्ज़ाम में दिया रहे उसी को यहाँ पे संबोधन में लिखना है, ठीक है। मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र लिख देंगे, बहुत प्रेम। और यदि आप बड़े हो, छोटे वाले को, छोटे अपने भाई को पत्र लिखना है तो यहाँ पे प्रेम, सप्रेम लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आशीर्वाद लिख सकते हो, इस तरीके से संबोधन कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे पूरा आपका लेटर जिसके बारे में भी आपको लिखना है वो कंप्लीट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लास्ट में कैसे उसको करना है कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी बहन, पिता, माता, जिसके बारे में भी लेटर है वो यहाँ पे आपको संबोधन लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मेट है इसको लिखने का। इसके बाद में एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से इस फॉर्मेट में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए कि खेलों के महत्व को समझाते हुए अपने छोटे भाई को प्रेरणादायक पत्र लिखिए। तो अपने छोटे भाई को लिखना है, सगे संबंधी को लिखना है, तो लेटर कौन सा हो गया, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे, जैसा कि फॉर्मेट में था, तो यहाँ पे एड्रेस हो गया। ये एड्रेस आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, वही एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पे। 5A सुभाष नगर, जयपुर, राजस्थान। ये आपका डेट हो गया 11 सितंबर 2022। प्रिय राहुल, ठीक है। ये नाम भी आपको दिया रहेगा एग्जाम में। सह स्नेह आशीर्वाद, आप बड़े हो, छोटे भाई को सह स्नेह आशीर्वाद लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट, ये लेटर में आपकी जो भी चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं। लास्ट में आपका संबोधन लिख देंगे कि आपका बड़ा भाई अजय। तो देखिए यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे लिखा है चीज़ों को कि आशा है कि तुम बिल्कुल ठीक होगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होगे। आज ही तुम्हारे प्रधानाचार्य जी की तरफ से एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम पढ़ाई में अव्वल हो, परंतु खेलों में तुम्हारी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। देखो राहुल, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी जीवन में बहुत महत्व है। खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और अप्रत्यक्ष रूप से शरीर का व्यायाम भी होता है। चित्त प्रसन्न, मन प्रफुल्लित रहता है। इसलिए कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए तुम स्कूल में नियमित रूप से खेलों में भाग लो। केवल पढ़ने से ही बहुमुखी प्रतिभा का विकास नहीं होता, खेलों के माध्यम से भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। खेल भावना, प्रतिस्पर्धा, धैर्य, नियंत्रण क्षमता, इन सब चीज़ों का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये सभी चीज़ें आपके पास खेल से ही आती हैं, ठीक है। तो और अंत में मैं यही कहूँगा कि तुम पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बराबर भाग लो। आशा है कि तुम इस बारे में ज़रूर सोचोगे। पत्र का उत्तर ज़रूर देना और साथ में यह भी बताना कि तुमने कौन से खेल में भाग लिया। तो तुम्हारा बड़ा भाई अजय। तो ये आपके पास एक कंप्लीट लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर। तो ये एक तरीका रहता है इसको लिखने का। अभी जो फॉर्मेट दिया था ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये इसको कवर किया है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और लेटर से आपकी यही पूछा जाता है। CHSL एग्ज़ाम हो गया आपके पास, CGL हो गया, या फिर आपके पास SSC MTS एग्ज़ाम हो गया। तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। तो ये PDF मैं आपको डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और 2-3 लेटर अब खुद से आप लिखने का ज़रूर ट्राई करें इस फॉर्मेट में, ठीक है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप लिख लोगे। और उसके बाद में ऐसे पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ये 1-2 क्लास में आप एक आध बार इसको पढ़ोगे, आपका फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा और 2-3 लेटर आप लिख के देख लोगे तो आपका ये क्लियर रहेगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा
बड़ी बात नहीं है। आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट यदि आपको याद है तो आसानी से आप इसको लिख लोगे, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इसमें, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लोगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमने सभी चीज़ें इसके कवर कर ली है लेटर राइटिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।